Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Students, today we have unit number 16, lecture number 4. और आज के हमारे इस हमने बात करनी है अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि हमने सॉलिड्स को तमाम एस्पेक्ट से स्टडी करना है, और इस एक केस में हमने बात करना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब कंडक्टिविटी के लिहाज से सॉलिड्स की कितनी कैटेगरीज हैं, ये चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट, उसमें सबसे पहली बात हम कर लेते हैं अबाउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि दीज आर द मटेरियल्स दोज कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से करंट को अपने में से पास होने देते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। और जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स के अंदर, हैव कंडक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट, जो कंडक्टिविटी है इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू द मटेरियल। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इसमें से चार्जेस को पास होने देता है, उस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल 7 होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स हैं दोज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। उनमें कुछ एग्जांपल्स आपको कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की शक्ल में नजर आ रही हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। मटेरियल कैन नॉट कंडक्ट इजीली, that is have very low conductivity of ranging exponential -20 to exponential -10 ohm inverse meter inverse। यानी कि ये जो मटेरियल हैं ये अपने में से आसानी से चार्जेस को पास नहीं होने देते, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार भी बहुत कम होती है। और कंडक्टिविटी की जो रेंज है इंसुलेटर्स के अंदर, दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल -20 टू एक्सपोनेंशियल -10। For example, wood, plastic, glass, these are some examples जो कि हम इंसुलेटर्स के लिए ले सकते हैं। द थर्ड टाइप जो कि सॉलिड की हम कंडक्टिविटी के लिहाज से देखते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। मटेरियल हैव कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, रेंजेस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल -6 टू एक्सपोनेंशियल -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नामुकम्मल तौर पे इंसुलेटर और नामुकम्मल तौर पे कंडक्टर कहलाते हैं। मतलब कभी कभार इनका बिहेवियर कंडक्टर वाला होता है और सम टाइम दे आर एक्टिंग एज इंसुलेटर। और इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल -6 टू एक्सपोनेंशियल -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब स्टूडेंट्स, ये तो वो इनिशियल कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमारे पास सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को लेके था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। अब ये जो हमारे पास कंसेप्ट है इसको मज़ीद बेहतर हम बनाएंगे एक थ्योरी की मदद से। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस थ्योरी का जिक्र करूं, जस्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द एग्जांपल्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास जर्मीनियम और सिलिकॉन आ जाता है। जर्मीनियम एंड सिलिकॉन आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं हमारी उस थ्योरी के बारे में जो कि हमारे इस कंडक्टिविटी की जो कंडक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, उनको मज़ीद बेहतर तरीके से बताएगी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स का जो बिहेवियर है चार्जेस की मोशन को लेके वो कैसा है, वो हमें पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। इसका जिक्र मैं कर रहा था, दिस इज द एनर्जी बैंड थ्योरी जो कि कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्क्राइब करके देती है। अ थ्योरी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, इसमें सबसे पहली चीज कि इससे पहले कि हम इस थ्योरी के बारे में बात करें, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द एनर्जी बैंड्स। हमें एनर्जी बैंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर दिस।
as atoms have stationary energy states also called energy levels। देखिए बोर ने अपना जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर बताया था उसमें उसने बकायदा जिक्र किया था कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस देर आर सम स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। आम इस्तेलाह में उसको हम ऑर्बिट का नाम भी देते हैं या उनको एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं। तो एटम्स के गिर्द कुछ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। Also, there is a strong attractive force between atoms of solid, due to which these energy states are split into sub-energy states called energy bands। अब होता क्या है कि हमारे जो सॉलिड के एटम्स हैं क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से ये जो एनर्जी स्टेट्स जिनके बारे में मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की कि स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, एटम्स ऑफ सॉलिड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ये एनर्जी स्टेट्स टूट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी एनर्जी स्टेट्स में। उन स्मॉल एनर्जी स्टेट्स को या डिवाइडेड एनर्जी स्टेट्स को हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड्स का। तो हम जिक्र करते हैं एनर्जी बैंड्स को लेकर कि इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो देर आर 3 एनर्जी बैंड्स टेक पार्टिसिपेट टू एक्सप्लेन कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 एनर्जी बैंड्स हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है कंडक्शन बैंड। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि कंडक्शन बैंड के बाद हमारे पास जो दूसरा बैंड आता है वो वैलेंस बैंड होता है। तो इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड हमारे पास सबसे पहला बैंड एनर्जी बैंड होगा, एनर्जी स्टेट होगा। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई दिस बैंड। ये वो एनर्जी स्टेट है कंडक्शन बैंड जिसमें अगर कोई चार्ज कैरियर होगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में मिलेगा। द कंडक्शन बैंड में बी आइदर एम्प्टी और हाफ फिल्ड। अब ऑक्यूपेशन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिहाज से इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास कंडक्शन बैंड 2 ही शक्लों में मिल सकता है, या तो ये मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, या सेकेंडली ये हाफ फिल्ड होगा मतलब इसमें मैक्सिमम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो इतने ही हो सकते हैं जो इसको हाफ फिल कर दें। आम लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि कंडक्शन बैंड की जो सैचुरेशन स्टेट है यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की जो एबिलिटी है वो इतनी है कि वो उसको हाफ फिल कर दें। इतने ही इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है जो आपके कंडक्शन बैंड को हाफ फिल कर दें। तो हमारे पास किसी भी मटेरियल के अंदर कंडक्शन बैंड 2 ही शक्लों में मिल सकता है, या तो मटेरियल का कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा या वो हाफ फिल्ड होगा। इसको लेके मैं दूसरे एनर्जी बैंड की तरफ जाता हूं विच इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऐसा एनर्जी स्टेट है, ऐसा एनर्जी बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको वो जिस एनर्जी बैंड में होंगे उस एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड कहेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्शन बैंड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है न्यूक्लियस की तरफ से मिलने वाली अट्रैक्टिव फोर्स। इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते। The valence band may be either completely filled or half filled and can never be empty। हमारे पास जो वैलेंस बैंड है ये भी 2 ही पॉसिबिलिटीज में मिलेगा। कुछ मटेरियल में या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा और कुछ मटेरियल्स के अंदर ये हाफ फिल्ड होगा। कहने का मतलब ये कि कभी भी वैलेंस बैंड हमें एम्प्टी नहीं मिलता। इसी तरह की बात मैं कंडक्शन बैंड के बारे में दोहरा सकता हूँ कि कंडक्शन बैंड या तो हमें कंप्लीटली एम्प्टी मिलेगा या हाफ फिल्ड मिलेगा, लेकिन ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। इसी तरह वैलेंस बैंड या तो कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा या हाफ फिल्ड मिलेगा,
कभी भी ये मुकम्मल तौर पे एम्प्टी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा एनर्जी बैंड हमें कंडक्टिविटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान सेपरेशन है, फासला है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो फॉरबिडन गैप के बारे में हम बात करेंगे कि ये वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान सेपरेशन होता है, फासला होता है, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अब ये सारी बात कर लेने के बाद अब हम फिर से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं, लेकिन अब की बार हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में या एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगेन वी हैव टू डिस्क्राइब द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। कंडक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो कंडक्टर्स के बारे में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपको इस वक्त दिख रहा है। The first point we have is in conductors there is no forbidden gap between conduction band and valence band. कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स के दरमियान कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता। अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की है कि फॉरबिडन गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान फासला होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे मौजूद हैं, इनमें कोई सेपरेशन या कोई गैप नजर नहीं आ रहा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी कि इसमें कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इज हाफ फिल्ड, वैलेंस बैंड इज हाफ एम्प्टी। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वैलेंस बैंड है वो हाफ एम्प्टी होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो हाफ फिल्ड होता है। किससे फिल्ड होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो इतनी होती है कि ये हाफ एम्प्टी होता है। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की कि कंडक्शन बैंड इज हाफ फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज हाफ एम्प्टी, यहाँ से इशारतन हमें ये बात पता लगती है कि हमारे पास वैलेंस बैंड अगर आधा खाली हुआ है तो कंडक्शन बैंड आधा फ्री इलेक्ट्रॉन से भर गया है। इसका मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इस तरह जब वैलेंस बैंड आधा एम्प्टी होता है तो उस टाइम कंडक्शन बैंड आधा फिल हो चुका होता है। ये कंडीशन जब हमें मिलेगी तो ये किसकी कंडीशन है? इट इज कंडीशन फॉर ओनली कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स की कंडीशन है। इसी तरह अब हम इंसुलेटर्स को लेके बात कर लेते हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि आपको इंसुलेटर्स के अंदर नजर आ रही है। The first point we have is there is a large forbidden gap between conduction and valence bands. हमारे इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है, जो सेपरेशन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। डायग्राम के अंदर ये इजीली देखा जा सकता है। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। हमारे पास इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा। कहने का मतलब कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट मटेरियल, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पाया जाता है तो हमारी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो कंडक्शन बैंड है जिसमें वो होगा, उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद नहीं होगा। तो अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इसका कहने का मतलब है कि यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है तो इट्स मीन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। तो हमारे पास वैलेंस बैंड मुकम्मल तौर पे फिल्ड होगा। अब वैलेंस बैंड के बारे में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोज आर नॉट फ्री टू मूव, वो बाउंड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी हमारे पास इंसुलेटर के अंदर बहुत ज्यादा लो होगी बिकॉज इट डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड।
इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात है कि हैव द स्मॉल फॉरबिडन गैप। सेमीकंडक्टर्स में जो फॉरबिडन गैप, जो सेपरेशन होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान, वो इंसुलेटर के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। अब क्योंकि इससे पहले बात हो चुकी है कि सेमीकंडक्टर का बिहेवियर डुअल होता है, ये कंडक्टर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, ये इंसुलेटर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, लेकिन एक वक्त में ये एक बिहेवियर दिखाएगा। तो हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करके देने वाली है कि कब सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं कंडक्टर जैसे और कब इंसुलेटर जैसे। जैसे कि मेरा ये पॉइंट कहता है कि एट लो टेम्परेचर कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी वाइल वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। लो टेम्परेचर पर हमें कंडीशन ऐसे मिलेगी कि कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा। ये प्रॉपर्टी हमने इससे पहले इंसुलेटर के लिए पढ़ी थी। इस बुनियाद में हम कह सकते हैं कि इट्स मीन एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पर फिर सेमीकंडक्टर एक्ट करता है इंसुलेटर जैसे। At high temperature, conduction band is half filled while valence band is half empty. हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि हमारे पास वैलेंस बैंड हाफ एम्प्टी हो चुका होता है और कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड। अब स्टूडेंट इसमें क्या लॉजिक है, देखिए जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसका यूज करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो कंडक्शन बैंड में जाते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इस तरह हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं। एट वन टाइम वैलेंस बैंड हाफ एम्प्टी हो जाता है और कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी जो इससे पहले हमने कंडक्टर्स के लिए पढ़ी थी। इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इट्स मीन एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर्स वाला होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द थ्योरी विच इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये आज की जो हमारी डिस्कशन थी ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, जिसमें हमने बहुत डिटेल से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को देखा। उम्मीद है कि इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।